अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आज आप लोगों के साथ इस वीडियो में एक ऐसा स्केड्यूल शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इजी टू फॉलो है और अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह आप 20 से 22 डेज में ही एक कुरान को मुकम्मल कर पाएंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा इजी है। हाँ, ये आपके लिए इजी हो सकता है, पर जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम्स चल रहे हैं पर वो चाहते हैं एक कुरान मुकम्मल करें, तो ये उनके लिए है। कुछ हाउसवाइफ्स हैं जिनके पास काम का बहुत ज़्यादा बर्डन रहता है और उनका एक हफ्ता तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में चला जाता है, उनके पीरियड्स में चला जाता है, तो वो डिमोटिवेट हो जाती हैं कि अगर हम एक पारा डेली पढ़ते तभी तो हम एक कुरान मुकम्मल कर सकते थे। पर नहीं, अगर आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे ना तो आप 20 से 22 डेज में ही इंशाल्लाह एक कुरान को मुकम्मल कर लोगे। चलिए, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेती क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं और रमज़ान का वक्त बहुत ज़्यादा कीमती है। हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। तो चलिए मैं आपको स्केड्यूल बताती हूँ। स्केड्यूल बताने से पहले एक बात और बताऊंगी कि बस ये तभी फॉलो करना जब आप डिसिप्लिन रह सको, कंसिस्टेंट रह सको। ये स्ट्रैटेजी आपके लिए तभी काम करेगी। चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, अगर मैं इन जनरल भी बात करूँ तो 20 से 25 मिनट लगते हैं मुझे पर्सनली एक पारे को पढ़ने में। किसी एक पारे को पढ़ने में 20 मिनट लग जाते हैं तो किसी को पढ़ने में 25 मिनट लग जाते हैं। और मैंने और भी लोगों से डिस्कस किया है तो उनका भी सेम ही आंसर था, मतलब वही एवरेज टाइम 30 मिनट्स है। तो 30 मिनट्स हम मिनिमम टाइम ले रहे हैं। हम मैक्सिमम टाइम लेंगे 50 मिनट्स, क्योंकि हो सकता है किसी की स्पीड कम हो पढ़ने में, है ना। तो देखिए, हम 50 मिनट्स ले रहे हैं एक पारे के लिए। हमारे कुरान में कितने पारे हैं? 30 पारे हैं। और हम 8 डेज जो हैं हटा रहे हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल वाले, हम उनको कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, हम अपनी स्ट्रैटेजी को 20 डेज के अकॉर्डिंग लेकर चल रहे हैं। 20 से 22 डेज, 20 से 22 दिन, है ना। हमें 20 से 22 दिन में अपना कुरान मुकम्मल करना है। तो उस हिसाब से 30 पारे हैं, तो मैंने जो उनको डिवाइड करा है वो 1.5 पारा डेली पे डिवाइड किया है। 1.5 पारा यानी 1.5 पारा। एक पारे में हमें कितने मिनट लग रहे थे? 50 मिनट्स लग रहे थे और हम आधा पारा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, तो कितने और टाइम लगेगा हम लोगों को? 25 मिनट्स एक्स्ट्रा लगेंगे। तो कितने हुए? 75 मिनट्स हुए टोटल हमारे। तो हम 75 मिनट्स नहीं निकाल सकते? इजिली निकाल सकते हैं। 2 से 3 घंटे तो हम फोन चलाने में वेस्ट कर देते हैं, है ना। तो चलिए मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ हमें कैसे पढ़ना है। देखिए, आपको क्या करना है, सहरी के बाद जब आप फजर की नमाज पढ़ लेंगे उसके बाद आपको 30 मिनट्स पढ़ना है। टाइम देखकर पढ़ना है। हमने जो टाइम लिया था वो हमने मैक्सिमम वाला टाइम लिया था, तो हमें ये नहीं देखना कि हमने कितना पारा पढ़ा है। आपको टाइम देखकर 30 मिनट्स कुरान पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद जोहर के बाद आपको फिर 30 मिनट्स पढ़ना है। जोहर की नमाज के बाद भी आप इजीली पढ़ सकते हो। हम लोग उस टाइम पे खाली होते हैं क्योंकि हमें खाना नहीं खाना होता। तो कितने हुए हमारे? 60 मिनट्स हो गए। उसके बाद आपको असर की नमाज के बाद 15 मिनट्स पढ़ना है, 15 मिनट। असर की नमाज के बाद 15 मिनट इसीलिए पढ़ना है क्योंकि हमें इफ्तार की तैयारी करनी होती है। हमें उसी हिसाब से अपने स्केड्यूल को लेके चलना है। तो हमारे कितने हो गए टोटल? 75 मिनट्स हो गए पूरे। तो देखो, आपने इफ्तार से पहले और इशा की नमाज से पहले 1.5 पारा मुकम्मल कर लिया। तो उस हिसाब से आप 20 से 22 दिन में अपना कुरान मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा, अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो फजर की नमाज के बाद 30 मिनट नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो पूरी रात जाग रहे होंगे, तो उनसे फजर के बाद ना नहीं पढ़ा जाएगा, उन्हें नींद आएगी। तो उनके लिए वो क्या कर सकते हैं, वो तरावी के बाद 30 मिनट दे सकते हैं। वो फजर के बाद ना देकर वो तरावी की नमाज के बाद दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप 75 मिनट्स निकाल लेंगे और आप अपना कुरान मुकम्मल कर लेंगे। ये मेरी स्ट्रैटेजी है। अगर आपके पास इससे कोई बेटर स्ट्रैटेजी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे मैं लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं या और लोग भी आपकी स्ट्रैटेजी को देख सकें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नहीं रुकिए, उससे पहले एक चीज़ और, मुझे दुआ में याद रखना, मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करना कि अल्लाह ताला मेरी भी सभी दुआएं कबूल कर ले। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरी सब दुआएं कबूल कर ली हैं, पर जो इन फ्यूचर मुझे चाहिए हो तो अल्लाह वो भी मुझे दे दे। चलिए, अल्लाह हाफिज।